नमस्कार दोस्तों, औरा चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं? नहीं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, ये सब नहीं, बल्कि असली आप कौन हैं। आपके शरीर के अंदर वो कौन सी शक्ति है जो आपको आप बनाती है। वो शक्ति जो आपको हंसाती है, रुलाती है, प्यार करवाती है और सपने दिखाती है। आपकी ये आँखें, ये हाथ, ये दिमाग, ये सब तो बस एक ढांचा है, एक मशीन है। लेकिन इस मशीन को चलाने वाली शक्ति क्या है? वो शक्ति जिसे हम सोल कहते हैं। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो आपको आपके होने के सबसे गहरे सवाल का जवाब देगा। आखिर आत्मा कहाँ से आती है? यह सवाल जितना पुराना है उतना ही गहरा है। दुनिया के हर कोने में, हर युग में, हर इंसान ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मा की खोज क्यों यूनिवर्सल है, क्यों हर इंसान अपनी पहचान से परे कुछ और तलाशता है। दुनिया के महान धर्म जैसे सनातन धर्म, ईसाई धर्म आत्मा की उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं और उनके बीच क्या समानताएं और अंतर हैं। प्लेटो और डेस्कार्टिस जैसे महान दार्शनिकों ने इस रहस्य को कैसे सुलझाने की कोशिश की और उनका तर्क क्या था। आधुनिक विज्ञान इस बारे में क्या सोचता है? क्या चेतना, कॉन्शियसनेस सिर्फ दिमाग की उपज है? और सबसे ज़रूरी बात, इस जानकारी से आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। यह वीडियो आपकी सोच को एक नई दिशा देगा, इसलिए इस रूहानी सफ़र के लिए तैयार हो जाइए। वो यूनिवर्सल सवाल जो हर किसी को बेचैन करता है। सोचिए, आप एक छोटे से गांव में हैं या न्यूयॉर्क की भागती हुई सड़क पर। आप किसी भी धर्म या संस्कृति के हों, ये सवाल हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आता है। मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ? हम इंसान बाकी जानवरों से अलग क्यों हैं? एक गाय या भैंस सिर्फ अपने खाने, पीने और सोने की चिंता करती है, लेकिन हमारे अंदर एक गहरा एहसास होता है, एक जिज्ञासा होती है जो हमें हमेशा कुछ और जानने के लिए प्रेरित करती है। यही जिज्ञासा हमें जीवन का अर्थ तलाशने पर मजबूर करती है। इस जिज्ञासा का जवाब ढूंढने के लिए ही हमने आत्मा जैसा एक कॉन्सेप्ट बनाया। आत्मा, जिसे कुछ लोग चेतना, कुछ लोग भीतरी स्व और कुछ लोग ऊर्जा कहते हैं। ये वो चीज़ है जो हमें बताती है कि हम सिर्फ मिट्टी और हड्डियों का ढेर नहीं हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी प्रियजन को खो देते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी आत्मा निकल गई। शरीर तो वहीं होता है, लेकिन वो व्यक्ति अब वो नहीं रहा जो वो था। वो ऊर्जा, वो चेतना, वो प्रेम, वो सब चला गया। सवाल ये है कि ये ऊर्जा कहाँ से आई और कहाँ चली गई। यह सवाल जितना रहस्यमयी है उतना ही हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका जवाब हमें हमारे अस्तित्व का अर्थ समझा सकता है। प्राचीन ग्रंथों की फुसफुसाहट, जहाँ से कहानी शुरू हुई, दुनिया के हर बड़े धर्म और संस्कृति में आत्मा की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इन कहानियों में भले ही कुछ अंतर हों, लेकिन एक बात समान है, आत्मा की उत्पत्ति एक दिव्य और रहस्यमयी स्रोत से हुई है। आइए कुछ प्रमुख धार्मिक विचारों पर गहराई से नज़र डालते हैं। सनातन धर्म और वैदिक परंपरा। सबसे पहले हम भारत की वैदिक परंपरा की बात करते हैं। यहाँ आत्मा को आत्मा और परमात्मा को ब्रह्म कहा गया है। वेद और उपनिषद बताते हैं कि हमारी आत्मा यानी आत्मा उसी अनंत शक्ति ब्रह्म का एक छोटा सा हिस्सा है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे सूरज की रोशनी की हर किरण उस पूरे सूरज का ही एक अंश है। किरण भले ही अलग हो, पर उसका सार और उसकी शक्ति वही सूरज है। इसी तरह हम हर जीव में मौजूद आत्मा उस एक ब्रह्मांडीय चेतना यानी ब्रह्म का ही हिस्सा है। ये विचारधारा कहती है कि हमारी आत्मा पहले से ही मौजूद थी। वो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। जन्म लेना और मरना तो बस एक यात्रा है, जहां आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है। हमारा असली मकसद इसी यात्रा को समझकर अपनी आत्मा को वापस उसके मूल यानी ब्रह्म से मिलाना है। अब्राहमिक धर्म, ईसाई, यहूदी, इस्लाम, अब्राहमिक धर्मों में आत्मा की उत्पत्ति की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ आत्मा को सीधे ईश्वर द्वारा बनाया गया माना जाता है। बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि ईश्वर ने पहले आदम का शरीर मिट्टी से बनाया और फिर उसके नथुनों में जीवन की सांस, ब्रेथ ऑफ लाइफ फूंकी, और तब आदम एक जीवित प्राणी बन गया। यहाँ वो जीवन की सांस ही आत्मा है। ये हमें बताता है कि आत्मा शरीर से अलग है
और यह ईश्वर की एक विशेष रचना है। इस्लाम में भी यही माना जाता है कि अल्लाह ने इंसान का शरीर बनाया और फिर उसमें रूह यानी आत्मा फूंक दी। कुरान में कई जगहों पर इस बात का जिक्र है। इन धर्मों के अनुसार आत्मा एक खास मकसद के लिए बनाई गई है, ईश्वर की सेवा करना और उसके बताए रास्ते पर चलना। आत्मा का कोई पूर्व अस्तित्व नहीं होता, यह सिर्फ तभी अस्तित्व में आती है जब ईश्वर इसे किसी शरीर में डालता है। इन मान्यताओं में एक दिलचस्प समानता यह है कि दोनों ही दृष्टिकोण में आत्मा की उत्पत्ति किसी दिव्य और शक्तिशाली स्रोत से हुई है। दार्शनिकों की आंख से जहाँ धर्म ने आस्था के आधार पर आत्मा की उत्पत्ति समझाई, वहीं कुछ महान दार्शनिकों ने इस पर तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने की कोशिश की। प्लेटो और पूर्व अस्तित्व का विचार। महान ग्रीक दार्शनिक प्लेटो का मानना था कि आत्मा शरीर से पहले से ही मौजूद होती है। उनकी फॉर्म्स या आइडियल्स की थ्योरी के अनुसार एक ऐसी दुनिया है जहां हर चीज़ का एक शुद्ध और आदर्श रूप मौजूद है। हमारी आत्मा उसी दुनिया में रहती थी और वहीं उसने ज्ञान प्राप्त किया। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो वह सब कुछ भूल जाती है। इसीलिए जब हम कुछ सीखते हैं तो वास्तव में हम उसे याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्लेटो के लिए हमारी आत्मा का जन्म नहीं होता, बल्कि वो शरीर में सिर्फ प्रवेश करती है, जैसे एक यात्री किसी गाड़ी में बैठता है। रेने डेस्कार्टिस और द्वैतवाद डुअलिज्म। 17वीं सदी के दार्शनिक रेने डेस्कार्टिस ने भी आत्मा और शरीर को बिल्कुल अलग अलग माना। उनकी मशहूर लाइन है, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। इस एक लाइन ने चेतना और अस्तित्व के बीच एक सीधा संबंध स्थापित किया। डेस्कार्टिस का मानना था कि शरीर तो बस एक भौतिक चीज़ है, एक मशीन है जिसे विज्ञान से समझा जा सकता है, लेकिन आत्मा एक गैर भौतिक चीज़ है। वो सोचती है, महसूस करती है और इच्छा रखती है। उनके अनुसार आत्मा और शरीर अलग अलग होते हुए भी हमारे दिमाग के एक ख़ास हिस्से पाइनियल ग्लैंड के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये थ्योरी आज भी माइंड बॉडी प्रॉब्लम यानी मन और शरीर की समस्या के रूप में चर्चा में रहती है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चेतना का रहस्य। आज के वैज्ञानिक अक्सर आत्मा जैसे विचार को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हमारी चेतना और सोच हमारे दिमाग में होने वाली जटिल रासायनिक और विद्युत प्रक्रियाओं का ही परिणाम है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दिमाग की न्यूरल एक्टिविटी से ही हमारी सारी भावनाएं, यादें और पहचान बनती हैं। जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो चेतना भी खत्म हो जाती है। इस विचार के अनुसार आत्मा जैसी कोई अलग शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग का ही एक प्रोडक्ट है। लेकिन फिर भी बहुत से वैज्ञानिक और दार्शनिक यह मानते हैं कि चेतना अभी भी एक ऐसा रहस्य है जिसे पूरी तरह से विज्ञान से नहीं समझाया जा सकता। यह विज्ञान की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। इन सब का आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? तो दोस्तों, हमने इतने सारे अलग अलग विचार देखे, धर्मों के, दर्शन के, विज्ञान के। लेकिन अब सवाल ये है कि इन सब का आपकी ज़िंदगी से क्या लेना देना है? क्यों आपको ये सब जानना चाहिए? अपनी पहचान को समझना। अगर आप मानते हैं कि आपकी आत्मा ईश्वर का हिस्सा है, तो आपके अंदर एक गहरा मकसद पैदा होता है। आप महसूस करते हैं कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, बल्कि कुछ बड़ा और दिव्य हैं। यह एहसास आपको अपने जीवन में अच्छे कर्म करने और दूसरों से जुड़ने की प्रेरणा देता है। अगर आप मानते हैं कि आपकी आत्मा आपके पूर्वजों या प्रकृति से जुड़ी है, तो आपके मन में अपने इतिहास और पर्यावरण के प्रति सम्मान पैदा होगा। डर पर काबू पाना। आत्मा की उत्पत्ति का रहस्य जानना हमें मौत के डर से भी मुक्त कर सकता है। अगर आत्मा अमर है, जैसा कि कई धर्मों में माना जाता है, तो मौत सिर्फ एक शरीर का अंत है, हमारी यात्रा का नहीं। यह सोच हमें शांति देती है और जीवन को खुलकर जीने की हिम्मत देती है। अपना मकसद खोजना, ये सारे विचार हमें एक ही दिशा में ले जाते हैं, खुद को जानने की दिशा में। जब आप खुद से यह सवाल करते हैं कि मेरी आत्मा कहाँ से आई, तो आप वास्तव में यह पूछ रहे होते हैं कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। यह खोज आपको अपने अंदर झांकने, अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने और अपनी सच्ची क्षमता को अनलॉक करने में मदद करती है। ये आपको आपके जीवन की कहानी का लेखक बनाती है, जहां आप अपने मकसद को खुद लिखते हैं। तो दोस्तों, आत्मा कहाँ से आती है? इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं है। हर जवाब एक नया दरवाज़ा खोलता है। शायद आत्मा ब्रह्मांड से आती है, शायद ईश्वर से, या शायद हमारे दिमाग से ही बनती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी आत्मा ही वो शक्ति है जो आपको सोचने, महसूस करने और प्यार करने की ताकत देती है।
आपकी आत्मा ही आपको आप बनाती है। तो आज से जब भी आप खुद को अकेला या छोटा महसूस करें, तो याद रखें कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी है और बहुत अनमोल है। अपनी उस आत्मा को सुनिए, क्योंकि वही आपको आपके होने का सही मतलब बता सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप आत्मा की उत्पत्ति के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने अंदर की आवाज़ को सुनते रहें। नमस्कार।